के लिए आचरणीय, करणीय, चिंतनीय, आराधनीय, ये सब उसमें निहित है। तो इसलिए साधक को हरिभक्ति विलास संबंध में कुछ ज्ञान होना जरूरी है। हरिभक्ति विलास कहते हैं जो वैष्णव ये चतुर्मास्य व्रत उद्यापन तत्सहित नियम सेवा, जो कार्तिक व्रत उद्यापन, ये कार्तिक व्रत विशेष करके जो वैष्णव नियम धारण नहीं करते हैं, कुछ भी कैसे भी नियम धारण नहीं करते हैं, बोलता है वो वैष्णव मध्य परिगणित है ही नहीं, माने उसको वैष्णव कहा नहीं जाएगा। इतने बड़े शब्द कह दिया। कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार उसको नियम लेना पड़ेगा। सामर्थ्य सबके लिए समान नहीं, सबके लिए एक ही सा विधान नहीं है। उसके अंदर पंचांग प्रधान, 5 प्रधान अंग है, ये तो सबके लिए अवश्य करणीय। कुछ ना हो, कोई भक्ति अंग जाजन ना हो, लेकिन ये 5 अंग होना जरूरी है। उसके अंदर एक है प्रातः स्नान, सूर्योदय के 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, प्रातः स्नान। 2 नंबर है दीपदान, प्रतिदिन संध्या के समय दीप, तिल तेल घी या तिल तेल, ये बाजार की जो ये सब रिफाइंड तेल ये सब चलेगा नहीं। तिल तेल को शुद्ध माना जाता है। तिल तेल से दीपदान करना जरूरी है। ठाकुर जी को आरती करके वो दीप प्रदर्शन करना ये जरूरी है। 3 नंबर है भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहिए। भागवत महापुराण श्रवण, अगर कोई कथावाचक के मुख निश्रित कथामृत श्रवण करने का मौका नहीं मिलता है तो कम से कम घर में श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं अध्ययन करना चाहिए कुछ समय। 4 नंबर है तुलसी सेवन, तुलसी रोपण, तुलसी में खाद आदि देना, पानी देना, फिर दंडवत परिक्रमा, दीपदान, ये सब तुलसी सेवन के मध्य परिगणित है, तुलसी सेवन। और 5म है उद्यापन, व्रत नियम सेवा के बाद कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार 2-4 वैष्णव सेवा करना, उनको प्रसाद की व्यवस्था करना, ये करणीय है। उद्यापन इस तरह से भोग लगा करके फिर 2-4 वैष्णव जैसे सामर्थ्य है, सामर्थ्य अनुसार, कोई अगर सामर्थ्य नहीं है कम से कम 1 जन वैष्णव उनको भोग लगा करके ठाकुर जी की फिर जा करके उसको कोई वैष्णव को उनको निवेदन करना है। पंचांग प्रधान। और तत्सहित विशेष नियम, जो माने अधिक से अधिक नाम जप, ये नियम सारा साल भर हम जो भजन करते हैं ऐसा नहीं, विशेष 1 महीना हम व्रत धारण करके जो अधिक से अधिक हम नाम कितना कर सकते हैं, नाम जप, चिंतन, ध्यान धारणा, ध्यान धारणा करने के लिए एकासन में बैठकर अधिक से अधिक समय, जैसे प्रतिदिन हम कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, आसन में बैठने का कोई नियम नहीं, ऐसा नहीं, 1 महीना कम से कम व्रत धारण करके अधिक से अधिक समय तक एक आसन में बैठ करके नाम जप करना, ध्यान धारणा चिंतन के साथ ये ध्यान धारणा करना जरूरी है। एक है सासंग भजन, एक है अनासंग भजन। 2 प्रकार भजन है। सासंग भजन उसको कहते हैं जो भगवत चिंतन में तल्लीनता के साथ नाम जप करना, भगवत लीला चिंतन, रूप चिंतन,
ऐसे भगवत चिंतन के माध्यम से, बाहरी विषय वस्तु पदार्थ का चिंतन से मन को हटा करके सिर्फ भगवत चिंतन में मन की एक तल्लीनता होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ध्यान धारण के साथ एक आसन में बैठ करके भगवत चिंतन के सहित हरिनाम ग्रहण करना, इसको कहते हैं सासंग भजन। ये भजन बहुत इसमें प्रभावशाली होती है। ये सासंग भजन बहुत द्रुत साधक को फल प्रदान करने में समर्थ है। और अनासंग भजन है, कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, माला लेके घूम रहे हैं, दुनिया भर के चिंतन कर रहे हैं, माला भी चल रहा है, इधर उधर के चिंतन कर रहे हैं। एक नियम संख्या पूर्ण करने के लिए हमारे सिर्फ चिंता, इस संख्या कब समाप्त हो जाए, बस हमारी छुट्टी, जैसे जंजाल ये कब समाप्त होगा तो हमारे लिए अब छुट्टी हो जाएगी। ऐसे जो एक बाध्यतामूलक जो नाम साधन करने का जो चेष्टा, इसको कहते हैं अनासंग भजन। ये भी ऐसा नहीं निष्फला है नहीं, लेकिन बहुत समय लग जाता है। अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत चरण में प्रेम प्राप्ति बहुत समय लग जाता है, इसलिए सासंग भजन। ऐसे नियम सेवा में सासंग भजन करने का कोशिश करना चाहिए। विशेष करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके तिलक आदि धारण करके फिर एक आसन में बैठकर अधिक से अधिक समय तक सासंग भजन सहित भगवत उपासना करने का कोशिश करना चाहिए। फिर अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिए। फिर और भी नियम लेते हैं, कोई मौन व्रत धारण करते हैं, कोई प्रतिज्ञा करते हैं हम किसी भी अवस्था में किसी को निंदा करेंगे नहीं, किसी का निंदा करेंगे नहीं, किसी का दोष देखेंगे नहीं, कोई अन्याय कुछ भी करे, हमको कितना भी टॉर्चर करे, हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे ऐसे अपने अपने रुचि अनुसार कोई अपना नियम ले लेते हैं। कोई दूधाहार, कोई फलाहार, कोई जलाहार, अलग अलग अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा अनुसार व्रत धारण करते हैं एक महीना। ज़्यादातर हविष्यान्न करते हैं, जो एक महीना पूर्ण रूप में जो कार्तिक व्रत नियम अनुष्ठान करना चाहते हैं। आहार शुद्धि माने तेल मिर्च मसाला ये चलेगा नहीं। एक महीना आपको सिर्फ उबला हुआ वस्तु, चावल चलेगा, रोटी चलेगा, तेल नहीं चलेगा, छोक छाक नहीं चलेगा। और बहु बीज, जिस सब्जी में अधिक बीज है ऐसे सब्जी वर्जित, जैसे तरोई है, घिया है, कोयला है, ये सब जो है, करेला है, ये सब बहुबीज ये वर्जित है। साधारणतः आपको कच्चा केला, फिर आलू, अरबी ये सब चलता है। ये उबला हुआ, और इसमें काली मिर्च चलेगा, ऐसे मिर्च तो चलेगा नहीं, काली मिर्च और सोंधा नमक चलता है। घी चलेगा, दूध, दही, पनीर, मक्खन आदि चलेगा, तेल नहीं चलेगा। इस तरह से हविष्यान्न, कोई एकाहारी, कोई असंभव होता है तो कोई 2 बार प्रसाद ग्रहण करते हैं, कोई तो 1 बार प्रसाद लेते हैं, रात्रि में दूध फूद कुछ लिक्विड ले लेते हैं। इस तरह से अपना सामर्थ्य अनुसार, अपना रुचि अनुसार व्रत धारण करना जरूरी है। और इस व्रत धारण से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत लाखों लाखों जन्म का पाप ताप धुल करके एकमात्र कार्तिक व्रत अनुष्ठान के माध्यम से साधक अति द्रुत लाखों लाखों जन्म का पाप राशि को निश्चेषित करके परिशुद्ध करने में समर्थ हो सकते हैं, 1 महीना व्रत धारण करके। इसमें इतनी शक्ति निहित है ये कार्तिक व्रत अनुष्ठान में। तो दूसरा समय भजन करके जो फल मिलेगा उससे बहुत गुना
अधिक फल मिलता है कार्तिक व्रत 1 महीना व्रत धारण करने से। इसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये अम्बरीश महाराज ये कार्तिक व्रत धारण किए थे 1 महीना। परीक्षा तो आती है, परीक्षा आएगी, ऐसा नहीं। जब भी व्रत धारण करो कुछ न कुछ अनर्थ आ जाता है। कभी कभी पूर्व जन्म का जो पाप है, दुष्कृत जात अनर्थ है, ये आकर के साधक को बाधा प्रदान करती है, साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। कभी देखा गया जो नियम सेवा में ही ऐसे बीमार आ गया जो हमको हमारा भजन चौपाट हो गया, हमारे नियम टियम सब टूट गया, ऐसे होता है। ठीक ये नियम सेवा में व्रत अनुष्ठान जब शुरू करेंगे तभी ये कारण है पूर्व जन्म का अनर्थ पाप जो है ये आकर के हमको आगे बढ़ने देता नहीं है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में थोड़ा कठिनाई का सामना तो करना पड़ता है। किसी भी अवस्था में नियम को छोड़ना नहीं चाहिए। तो 1 महीना इस तरह से व्रत धारण करना। अम्बरीश महाराज 1 महीना इस तरह से व्रत धारण करके द्वादशी में बस अपने पारण करेंगे, व्रत उद्यापन करेंगे। 3 दिन निर्जला। आखिर जो 3 दिन है, नवमी, दशमी, एकादशी, 3 दिन निर्जला रहे। निर्जला रह करके फिर द्वादशी में पारण करेंगे। एक जन गृहस्थी हम देखे हैं गोवर्धन में, हमारा विशेष परिचित ब्रजवासी, 1 महीना सिर्फ पानी पी के रहते थे। 1 महीना व्रत पानी पी के रहते थे, सब काम करते थे, दुकानदारी करते थे, गृहस्थी, पानी पी के रहते थे 1 महीना। ऐसे ऐसे सब कठिन कठिन नियम धारण करने वाले गृहस्थी। और गृहस्थी के अंदर हम देखें ऐसे ऐसे तपस्वी जो चिंतक अगम्य, हम चिंता भी कर नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे तपस्वी ब्रज में हम देखने में हमको ऐसा देखने को मिला। अम्बरीश महाराज द्वादशी के दिन व्रत खोलेंगे और व्रत खोलने का नियम है, पारण करने का निर्धारित समय है, उसके भीतर ही पारण करना चाहिए। तो उद्यापन करेंगे। इतना समय देखते हैं दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य लेके आ रहे हैं। देख करके तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो हो, हमारे कितना सौभाग्य है। देखो जो संत स्वयं आ जाते हैं, स्वयं हमारे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए, हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हमारे अंतःकरण को निर्मलीकरण करने के लिए, हमको कृतार्थ करने के लिए संत शिक्षाक्रम आ जाते हैं। ये तो बहुत सौभाग्य का सूचक है। बड़े प्रसन्न हो गए। आज प्रभु हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न है। नहीं तो देखो संत कहाँ ढूंढते, साधु संत ढूंढ के निकालना ये भी कठिन बात है। ये ब्रजभूमि है, यहाँ तो संतों जहाँ जाओगे वहाँ संत निवास कर रहे हैं। जाइए ना, ब्रज के बाहर जाइए ना, दिल्ली मुंबई कहीं जाइए ना, एक संत दर्शन मिलेगा? कहीं मिलेगा नहीं। मिलेगा तो हम जैसे एक डोंगी एक आध मिल जाएगा तो अलग बात है, हम जैसे एक आध मिल जाएगा। लेकिन वास्तविक जो त्यागी विरक्ति जो भजन, वो दिल्ली मुंबई में क्या करेंगे? उनका क्या काम है दिल्ली मुंबई शहर में? हाँ, कोई सिद्ध महात्मा है जो सब तरह से पूर्ण हो गए हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन साधारणतः मुंबई, दिल्ली मुंबई शहर में हम जैसे एक आदमी मिल जाएगा। लेकिन अच्छा संत जो ब्रज में जैसे स्वाभाविक दर्शन करना, ये ब्रजो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे ऐसे संत यहाँ निवास करते हैं जो कि आपको देख कर का पता नहीं चलेगा। संत तो पोशाक से संत का पहचान नहीं है,
चेहरा देख के संत का पहचान नहीं होता है। संत होता है अंतकरण वृत्ति। संत माने मन, मन होता है संत। संत गुण से होता है, चेहरा से नहीं। चेहरा तो उसका स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, दो मनुष्य का दो लक्षण होता है। एक स्वरूप लक्षण, चेहरा देख के पहचान, तटस्थ लक्षण गुण के द्वारा पहचान, दो लक्षण। आप कहीं कोई काम में गए हैं, देख के भाई यहाँ एक मोटा काला सा एक ऐसा आदमी है यहाँ, बोले ऐसा मोटा काला आदमी तो बहुत रह सकते हैं, स्वरूप लक्षण। बोले ना, वो एक जन बड़ा डॉक्टर है, वो एक जन बड़ा कलाकार हैं, ओ हाँ 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 फलाना है, मैंने गुण द्वारा पहचान। जब हम जान लिया जो उनमें ये गुण है, तो यह गुण द्वारा पहचान और रूप द्वारा पहचान। रूप द्वारा पहचान जो है, जैसे दाढ़ी है, जटा है, तिलक है, कंठी है, माला है, भीतर में हमारा क्या प्रवृत्ति है, क्या हमारे अंदर क्या गुण है, ना जाने ढोंगी है ना चोट-चोट्टा ना क्या है, थोड़ी पहचान होता है। देख करके क्या लगता है, साधु बैठे हैं, तिलक है, कंठी है, माला है, जप माला है, नाम जप कर रहे हैं, तो दूर से हमको देखने के ये पहचान होता है, ये संत है। संत नहीं भी हो सकता, वह ढोंगी भी हो सकता है। तो यह है स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप लक्षण ठीक ठीक पहचान नहीं। हाँ, देख करके हम देखते हैं, हाँ एक जन संत है, चेहरा उनका लक्षण। और तटस्थ लक्षण, संत में क्या क्या गुण होनी चाहिए। संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शिन निर्मम निरहंकार निर्दन दानिश परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत कहलाते हैं, वो संत हैं। ये गुण होना जरूरी है। अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं, कौन हमारे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये कोई अपेक्षा ही नहीं। भगवान की अपेक्षा रहती है, भगवान जो करेंगे हमारे प्रभु करेंगे। मच्चित्ता, जिनके अंतकरण में दुनिया के कोई भी विषय वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र चिंता ही नहीं, आसक्ति नहीं। मच्चित्ता, चित्त वृत्ति, जहाँ चित्त में एकमात्र भगवान ही विराजमान है। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता, प्रशांता माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है। ये चित्त विक्षेप जो है, ये भजन का सबसे बड़ा बाधक है। हम खूब भजन करते हैं, लेकिन हमारे चित्त विक्षिप्त चित्त में कभी भगवत स्मृति, भगवत चिंतन, भगवत अनुभव तो बहुत दूर की बात है, होना संभव नहीं है। पहले तो चित्त को शांत करना जरूरी है, निश्चल मन, निश्चल होना जरूरी है। जिस चिंतन करते भगवत चिंतन, नाम रूप गुण आदि लीला, उसमें मन निश्चल होना चाहिए। बस दुनिया भर की कोई चिंता नहीं, बस एकमात्र जो भी हम लीला चिंतन आदि करते हैं उसमें मन निश्चल होना चाहिए। तो निश्चल होने के लिए चाहिए प्रशांत, शांत होना चाहिए। लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं, दुनियादारी संसार के विषय पल पल में हमारे भीतर विक्षेप, हमारे हृदय को विक्षिप्त कर देता है। ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भजन में बैठे हैं, ओहो अभी तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम तो हुआ नहीं, अभी कोई रकम अभी देखते हैं, घड़ी देखते हैं, अभी तो ये शंका पूर्ण कर कभी हमको जाना है, बस विक्षेप। तो ये भजन का एक नियम है, ये भजन अनुशीलन है, वास्तविक भजन नहीं है। तो भजन करने के लिए चाहिए मन शांत, शांत होना बहुत जरूरी है। शांत कब होता है? जब कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। जहाँ जहाँ तुम्हारे मन में आसक्ति है, चाहन है, कामना है, वहाँ तुम्हारा मन स्वाभाविक वहीं जाकर के संलग्न हो जाता है। मन का एक स्वभाव है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा घर में बच्चा है, मान लो दिल्ली में तुम्हारा घर है, वहाँ बच्चा है, घर में परिवार और सब फैमिली मेम्बर है, तो बार बार तुम्हारा मन घूम के वहीं चला जाएगा। ओहो कल तो सुबह ही जाना है, ना जाने वो लोग क्या कर रहे हैं, ना जाने बच्चा कच्चा ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं नहीं क्या कर रहे हैं। बिना प्रयोजन हमारा मन स्वाभाविक वहाँ जा कर के उसका चिंतन करना शुरू कर देते हैं। मन का एक स्वभाव है ना।
तो इसीलिए ये मन शांत होना जरूरी है। जब तक मन शांत नहीं होता है तब तक जाकर के भजन में निश्चलता और भजन में कुछ प्रगति, भजन में कुछ अनुभव जगत में प्रवेश करना संभव नहीं है। वो भजन उसका बाहर ही रहेगा। सब विषय से मन शांत होना बहुत जरूरी है। वह कब होता है? जब दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जो नश्वर है, ये माया है, ये मिथ्या है, ऐसे ज्ञान होता है जो एकमात्र राधारणी से ही हमारे नित्य संबंधो, अविच्छेद्य अखंड संबंधो, हम अनादिकाल संसार चक्र में आवर्तन कर रहे हैं एक शरीरधारी बन करके। अनादिकाल 84 लाख जोनि में शरीर परिवर्तन करते हुए, कभी कृमि कीट से लेकर के पशु पक्षी आदि नाना प्रकार जोनि में भ्रमण करते हुए हम अनादिकाल संसार चक्र में आवर्तन कर रहे हैं। और हमको अब कृपा करके हमको ये मनुष्य तो मिल गया है, और ये मनुष्य शरीर रहते रहते ही हमारे परम मंगल साधन करना है। क्योंकि मनुष्य शरीर छोड़ करके और दूसरा कोई शरीर है नहीं जिस शरीर के द्वारा जो साधन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परम मंगल साधन कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर बहुत कीमती चीज है। भगवान हमको जो मनुष्य तनु प्रदान किए हैं, ये भगवान की असीम कृपा। लेकिन हम दुर्भागा हैं, हम कहते हैं प्रभु की कृपा हम पर है ही नहीं, हम दुखी हैं, हमारे ऐसे हैं, हमारे बाल बच्चा परिवार धन संपत्ति आदि विषय वित्त वैभव, इससे हम दुखी हैं। दुखी होगा नहीं, तुम इसमें आनंद लेना चाहते तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। इसमें आनंद है नहीं, तुम इसमें से आनंद प्राप्त करना चाहते हो दुखी तो तुमको होना ही पड़ेगा। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्यमं, दुख तुमको मिलेगा ही। क्यों? यहाँ सुख है नहीं, जहाँ दुख है उस वहाँ तुम जाना चाहते हो तो वहाँ तो दुख तो मिलेगा ही, है ना। तो इस तरह से हम अनादिकाल संसार चक्र में आवर्तन कर रहे हैं। तो प्रभु की असीम कृपा जो हमको मानव तनु प्रदान किया है। मानव शरीर मिलता नहीं है। निदेह मध्यम सुलभं सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम मयनुकुलेन नवश्यतरितं पुमान भवाब्दिं नतरेत स्वात्महा। ये मानव तनु इतनी कीमती है। तो सबसे बड़ी कृपा प्रभु के जानो जो हमको मानव तनु दिए हैं। किस लिए? न ये शरीर का माध्यम से ही तुम ये दुखमय संसार से मुक्त होकर परमानंद परम शांति पद प्राप्त कर सकते। एकमात्र मनुष्य तनु के द्वारा, इस शरीर के द्वारा साधन करके। इसका दो पहिया है, एक भोग और एक जोग। इस शरीर अगर भोग में लगाओगे तो शोक मिलेगा, बीमार हो जाएगा, दुखी हो जाओगे, और फिर जाके 84 लाख जोनि में जाना पड़ेगा। और ये शरीर अगर जोग में लगाओगे भगवत उपासना में तो शोक दूर हो जाएगा, परम आनंद पद प्राप्त करके तुम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाओगे। भोग में जाओगे शरीर तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शरीर, और जोग में ये लगाओगे शरीर तो परम मित्र, ये शरीर तुम्हारा परम मित्र है। आप कहाँ लगाओगे ये तुम जानो, है ना। तो ये संसार के प्रति जो हमारे आसक्ति अज्ञानता, हम तो प्रभु की कृपा तो देख नहीं रहे हैं। हमको एक सुंदर मानव तनु प्रदान किए हैं। हम कहते हैं हम दुखी हैं, प्रभु हमको बहुत दुखी करके रखा है। तुम जानते नहीं हो क्या वस्तु प्रभु तुमको कृपा करके प्रदान किए हैं। ऐसे दुर्लभ मानव तनु तुमको प्रदान किए हैं जिस तनु देवता लोग तरसते हैं। हमको भारत भूमि में मानव तनु मिल जाए, मानव शरीर, तो इस साधन करके हम मुक्त हो जाएंगे, परम दिव्य आनंद पद प्राप्त करके चिर मुक्त हो जाएंगे, चिर शांत हो जाएंगे, चिर तृप्त हो जाएंगे। लेकिन ये तो ऐसा तो ज्ञान है नहीं। संसार में आसक्ति के कारण हमारे विक्षेप, और विक्षेप के कारण हमारा भजन होता नहीं है। इसीलिए मन को शांत करने के लिए सत्य बोध होना चाहिए, जब वास्तविक हम कहाँ फंसे हैं। इसीलिए भजन करने के लिए चाहिए प्रशांतता, मन को शांत करना,
मन शांत होना बहुत जरूरी है। जो शांत है वो संत है, जो संत है उसको शांति मिलती है। शांति प्रशांता, संत अनभिक्खम चित्त प्रशांता, संत अनभिक्ष प्रशांता मच्चित्ता प्रशांता, निर्मम निरहंकार निर्द्वंद्व निष्परिग्रह। निर्ममा, कोई वस्तु हमारा नहीं है संसार में, शरीर तक हमारा नहीं। ये भी मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। ये छोड़ के जाना है, जाना ही पड़ेगा। लाख कोशिश करो, छोड़ना पड़ेगा। ये धोखाबाज, ये संसार में अगर हमको किसी ने धोखा दिया है, अगर ये संसार में हमको सबसे दुखी करके किसी ने हमको दुखी करके रखा है, अगर ये संसार में हमसे कोई दुश्मन किया है, वो कौन है जानते हैं? ये शरीर। शरीर में आत्मबुद्धि, ये आत्मबुद्धि के कारण शरीर में आसक्ति, शरीर में आसक्ति के कारण शरीर मैं हूँ, तो शरीर का सुख दो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें आनंद है। बस ये माया के पीछे भागते भागते जीव संसार चक्र में अनादिकाल भ्रमण करते करते घूम रहा है। हाँ, ये शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज। अनंत काल हम जो दुखमय सागर में घूम रहे, उसका कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूँ। बस ये शरीर सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। लेकिन ये परम मित्र हो जाएगा अगर इसको योग में लगा दोगे, भगवत चरण में समर्पित करके भगवत प्रेम प्राप्ति कर लोगे, तो ये तुम्हारा परम मित्र बन जाएगा। एक एक इंद्रिय तुम्हारा परम मित्र बन के आएगा। और यही इंद्रिय हमारा भोग में जाएगा तो एक एक इंद्रिय तुम्हारा परम दुश्मन बन के आएगा। प्रशांता समदर्शी न, समदर्शी, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि। निर्ममा, निरहंकारा, अहंकार नहीं, मैं पंडित कुलीन मानी धनी ज्ञानी, मैं भजनानंदी, मैं साधु, ये सब अहंकार। साधु फाधु भी हम नहीं, हम त्यागी फेगी भी नहीं है, हम इससे ऊपर है। हम आत्मा है, हम भगवान से हमारा नित्य संबंध है, अखंड विच्छिन्न संबंध है। नित्य शुद्ध सनातन दिव्य आनंदमय मैं भगवान की सत्ता हूँ। निरहंकारा, निर्द्वंद्वा, हर्ष विषाद मान अपमान शीतोष्ण सुख दुख इत्यादि में समचित्तता, इसको कहते हैं निर्द्वंद्वा। और अपरिग्रह, किसी से हाथ पसारते नहीं, हमको ये दो ये दो ये दो, जो हाथ पसारते हूँ साधु नहीं। मेरा भक्त होकर के मनुष्य का करे आशा, क्या है उसके विश्वासा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो मेरा ही आशा करेगा। मनुष्य से हाथ पसारता है, मनुष्य की तरफ ताकता है, वो हमको देगा, वो हमको देगा, बोलता है उसको भरोसा नहीं, कल हमको छोड़ देगा वो उसका कोई, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं, हमारा भरोसा ही नहीं जो हम उसको रक्षा करेंगे, उसको कृपा करेंगे। वो मनुष्य की तरफ ताकता है, हाथ पसारता है, ये दो हमको ये दो। निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें वो संत है। तो संत ऐसा मिलना उतना सहज थोड़ी है। लेकिन ये ब्रजभूमि है, ये ब्रजमंडल है, यहाँ पर ऐसे ऐसे संत विचरण करते हैं, देख करके पहचान नहीं होगा, पोशाक देख कर पहचान नहीं कर पाएंगे जो किस स्थिति में कैसे कैसे परम भक्त भगवत भक्त विचरण कर रहे हैं ये ब्रजभूमि में, है ना। यहाँ सहज सरल है, अति सहज है ना। अम्बरीश महाराज, आप देखते हैं जो ऐसे संत आ गए हैं हमारे द्वार पर, आज हमारे सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं है। जब संत आ जाए, जब संत सान्निध्य मिल जाए, जब संत के सान्निध्य में आ करके उनकी कृपा प्राप्त करने का मौका मिल जाए, तो मान लीजिए आपका सबसे मंगलमय दिन है। प्रभु की असीम कृपा है जो संत सान्निध्य प्राप्त होने का आपको मौका मिल गया है। अम्बरीश महाराज बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आइए आइए महाराज, आइए, कृपा करके आज ही आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, आज कृपा करके हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हमको कृतार्थ कीजिए। दुर्वासा ऋषि बोलते ठीक है, बहुत सुंदर, तो मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान ध्यान करके जमुना किनारे गए, जा करके तो अपना
जप तप आराधना उसमें मस्ती में है। इधर पारण करने का समय निकल जा रहा है। पारण पारण तो टाइमिंग है ना उसका, वो निर्दिष्ट टाइम है, उसके अंदर पारण करना पड़े, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। 3 दिन निर्जला किए हैं, एकादशी व्रत सहित 3 दिन निर्जला करके, नवमी दशमी एकादशी 3 दिन निर्जला, चतुर्मास्य व्रत समापन अंत में देवोत्थान एकादशी में जाकर के द्वादशी के दिन पारण करेंगे। ऐसी स्थिति में दुर्वासा ऋषि शुभागमन शुभ पदार्पण किए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अब व्यवस्था कीजिए। उधर स्नान करने गए, उधर तो आपने धुन की में लगे हैं, साधु है ना, शेत आराम करके चुपचाप बैठे हैं, उनका क्या है। इधर पारण का समय जा रहा है। अम्बरीश महाराज पंडित को बुलाए हैं, आप लोग बताइए हमारा पारण का समय जा रहा है, अभी अगर हम पारण नहीं करेंगे तो पारण माने व्रत उद्यापन करना। कैसे ना, कुछ महाप्रसाद अन्न जातीय प्रसाद लेकर के मुंह में देने से तो उसको पारण माना जाता है। आप लोग बताइए, जो आहार जो ग्रहण करना तो औचित्य है ही नहीं। क्यों, हमारे द्वार पर जब संत को हम निमंत्रण किए हैं तो उनको प्रसाद पवा करके तभी जा करके हम आहार जो ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आहार जो हम कैसे ग्रहण करेंगे। इसीलिए आप लोग बताइए, हमारे व्रत रक्षा हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। तो पंडित लोग पुथी पाता देख कर कहते, महाराज एक काम कीजिए,